सर, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही सेफ नहीं है, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि देश की लड़कियां सेफ होंगी? और आप ये कह रहे हैं कि वो एक इंपॉर्टेंट विषय नहीं है। अगर लड़कियों का सेल्फ रिस्पेक्ट कोई इंपॉर्टेंट विषय नहीं है, तो हाउ कैन यू से कि लड़कियां सेफ होने वाली हैं? अगर वहाँ पे संसद में अगर बुजुर्गों को चोट लगी तो राहुल गांधी को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बल्कि उन पे आरोप लगा दिया कि इन्होंने ही करवाया। जैसे आपने बोला कि सारंगी जी को चोट लगा, उसका वीडियो कहाँ है? तो ऐसे हम ये भी बोल सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चोट लगा, उसका वीडियो कहाँ है? मेरा क्वेश्चन ये है, कांग्रेस और विपक्ष की दूसरी पार्टियां हर बार प्रदर्शन करती रहती है, लेकिन इस बार जब बीजेपी ने प्रदर्शन किया तो इतना बड़ा कांड क्यों हो गया? तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने अनुराग भदौरिया को धो दिया है, क्योंकि अनुराग भदौरिया डिबेट में आकर खुद तो कह रहे थे कि बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन वहीं जब इसके शासन का बात आता है तो ये लोग मुसलमानों पर बोलने पर चुप हो जाते थे और हमेशा हिंदू को ही गलत साबित करने पर तुले हुए थे डिबेट में आकर। तो इसीलिए ऑडियंस से अच्छी खासी बेइज्जती करा ली है आज अपनी। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा अनुराग भदौरिया की धुलाई को। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं देखना। लड़कियां बैठी हैं, मैं चाहता हूं आप अपनी प्रतिक्रिया दें। आप क्या इस विषय पर कहना चाहती है? ये पार्लियामेंट हाउस में हुआ है, अब अपना हाथ खड़ा करें, अपनी राय रखिए। सर, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही सेफ नहीं है, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि देश की लड़कियां सेफ होंगी? और आप ये कह रहे हैं कि वो एक इंपॉर्टेंट विषय नहीं है। अगर लड़कियों का सेल्फ रिस्पेक्ट कोई इंपॉर्टेंट विषय नहीं है, तो हाउ कैन यू से कि लड़कियां सेफ होने वाली हैं? क्या आपको लगता है कांग्रेस भी महत्वपूर्ण विषय नहीं है? क्यों नहीं है? मैंने कब कहा क्यों नहीं है? वहां क्या इस बात की सच्चाई बाहर नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। क्या हुआ वहां? कैमरे की रिकॉर्डिंग बाहर नहीं आनी चाहिए? क्या हुआ वहां? सारंगी को चोट लगी तो कहां कैसे लगी, इसकी सच्चाई बाहर नहीं आनी चाहिए? लेकिन बाहर यह भी आना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री उनका अपमान करेंगे, ये भी आज सारे देश में लोगों में रोष। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, ये लोग अपमान की बात करते हैं, तथ्य कुछ नहीं बता पा रहे हैं। और ये पार्टी अगर ये कहे जिसने अपनी महिला सांसद को मुख्यमंत्री आवास के अंदर पिटाई की और जब कहा गया सीसीटीवी दो, सीसीटीवी गायब था। बोलो भाई, आज हमसे पूछ रहे हैं, इसे कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। और आपने आज तक कभी भी नहीं सुना होगा कि मुख्यमंत्री आवास में उसी पार्टी के सांसद और उसी पार्टी की महिला सांसद जिसने बाहर आकर बाकायदा शिकायत की, वो लोग आकर जब बोलते हैं। तो मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, जब आपने सिखों की बात कही तो आपका क्यों नहीं खून खोला कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों को जिन लोगों ने कत्ल कर दिया था उनको महान लिखा गया देश की किताबों में? अगर वीर बाल दिवस मनाया तो मोदी जी ने आके मनाया। गुरु तेग बहादुर जी के साथ ये करने वालों के लिए क्या लिखा गया? उनको महान लिखा गया। उनके नाम पे दिल्ली में सड़कें हैं, शाहजहां और जहांगीर और औरंगजेब के नाम के ऊपर। तब आपका खून नहीं खोला। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं वास्तविकता क्या है। इन्होंने कहा, आपको सही बात पता होना चाहिए, शहीद भगत सिंह जी के बड़े भाई थे अजीत सिंह, जिन्होंने बहुत बड़ा किसान आंदोलन चलाया था, जिसमें वो फेमस वो गाना है ना, पगड़ी संभाल जट्टा। सोचिए, अभी जब किसान आंदोलन हुआ तो कहा गया यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। तो यानी अजीत सिंह जी का वो किसान आंदोलन सरदार अजीत सिंह जी का छोटा था। सरदार बारडोली सत्याग्रह जो वल्लभ भाई पटेल का था वो छोटा था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का छोटा था। तब आपके मन में वो जागना चाहिए था कि अपमान है। और एक और बात, महंगाई की बात करते हैं, बताओ भाई 267 का एक दिखाइए इस सत्र के दौरान नोटिस महंगाई के ऊपर। ठीक है, ओके। पहले आप क्या 267 का नोटिस, क्योंकि महंगाई की बात एक बात पूरी कर लें सर, एक बात पूरी आज भी दिया, एक लाइन पूरी कर लूं। हम ये मानते हैं कि स्वतंत्रता की लड़ाई गुलामी सिर्फ 200 साल की नहीं थी, 800 साल की भी थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जो लड़ रहे थे वो स्वतंत्रता की लड़ाई थी कि नहीं? बोलिए। वो विदेशों से लड़ रहे थे। ये वो भाजपा है, वो ही भाजपा है जो उन सिखों को एंटी नेशनल बोलते हैं। ये वो ही भाजपा है जो 750 किसानों को शहीद करके इनके हाथ खून से रंगे। ये वो ही भाजपा है जब अन्नदाता संघर्ष कर रहा था तो 1.5 साल तक भाजपा के तमाम मंत्री नेता मैं बात कहना चाहूंगा, जिनको किसान कहते हैं सब चुनाव लड़े थे कि नहीं? सबसे बड़ा पंजाब का चुनाव जगजीत सिंह सुनिए, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं कर रही? खुद तो किसान नेताओं के खिलाफ चुनाव। नमस्कार सर, मेरा नाम साक्षी और मेरा सवाल ये है, अगर वहाँ पे संसद में अगर बुजुर्गों को चोट लगी तो राहुल गांधी को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बल्कि उन पे आरोप लगा दिया कि इन्होंने ही करवाया। इन्होंने ही किया है, ये आपका कहना है। अच्छा, आप क्या कहना चाहती हैं? आपका क्या सवाल है?
सर नमस्ते, मेरा आप दोनों से सवाल है। जैसे आपने बोला कि सारंगी जी को चोट लगा है, उसका वीडियो कहाँ है, तो ऐसे हम ये भी बोल सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चोट लगा, उसका वीडियो कहाँ है? मेरा क्वेश्चन ये है, कांग्रेस और विपक्ष की दूसरी पार्टियां हर बार प्रदर्शन करती रहती है, लेकिन इस बार जब बीजेपी ने प्रदर्शन किया तो इतना बड़ा कांड क्यों हो गया? इतना बड़ा कांड क्यों हो गया? ये तो सुधांशु, प्रदर्शन तो पहले भी होता था, लेकिन पहले महुआ मांझी आपसे भी सवाल है, सुधांशु से भी सवाल है, तो पहले महुआ मांझी आप ही जवाब दे दीजिए। महुआ मांझी, कहा जा रहा है बार बार वीडियो सबूत दिखाओ, वीडियो सबूत दिखाओ, खड़गे जी को लगी, उसका वीडियो सबूत कहाँ है? सबसे बड़ी बात कि खड़गे जी ने जाके एफआईआर नहीं किया था, इन लोगों ने जाके एफआईआर किया, क्योंकि उनके तो बीजेपी कह रही है कि लगी है कि नहीं लगी? लगी क्यों नहीं? मतलब कोई जरूरी है कि मेरे भी पैर में आके लोग खड़े हो गए थे, तो मैंने भी नहीं किया, क्योंकि अफरा तफरी में, उस भीड़ में मैं किस पर आरोप लगाऊं? प्रताप सारंगी का सर फटा है, दोनों तरफ से देखिए, दोनों तरफ से जब अफरा तफरी होती है तो आप उसको अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि किसने क्या, कैसे किया। राहुल गांधी जी एक ऐसे उनको पता है कि पार्लियामेंट में सीसीटीवी लगा है, राहुल गांधी जी समझदार इंसान है, वो जाके किसी महिला को छेड़ देंगे, वो जाके किसी बुजुर्ग को गिरा देंगे। राहुल गांधी समझदार इंसान है, वो महिला को छेड़ देंगे, किसी बुजुर्ग को गिरा देंगे, पॉलिटिक्स थोड़ी उनको समाप्त करनी है। यहाँ पर जो सवाल आया सुधांशु आपके लिए, प्रदर्शन तो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रदर्शन में इतना बड़ा कांड क्यों हुआ? कोर्ट एंड कोर्ट ऑडियंस, मैं नहीं बोल रहा भाई। उसका कारण देखिए, राहुल गांधी बहुत समझदार इंसान है, तो उनके लिए मैं कह सकता हूं समझ समझ के समझाओ उसको, जिसके की समझ है, और जो समझ समझ के बिना समझे, समझो कि वो ना समझ है, उन्हें कोई समझा ही नहीं सकता, वो इतने समझदार इंसान है। अब रही बात इसकी जो उन्होंने प्रश्न किया, मैं बात यही तो कहना चाहता हूं कि किसी ने भी देखा हो, हम लोग शांति से अपनी जगह खड़े थे, भाजपा कोई सांसद मूव नहीं कर रहा था, मूव करते हुए वो आए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो मुझे लगता है इसके बाद, और दूसरी बात, चलिए ये अंदर छोड़ दीजिए, संसद के अंदर क्या हुआ? लोकसभा में, लोकसभा की पीठ के ऊपर चले गए। राज्यसभा में क्या हुआ था 1-1.5 साल पहले? माइक उखाड़े गए, किताब फेंकी गई, हरिवंश जी उपसभापति, उन्होंने लिखा हिंसक हमला किया गया, टेबल पे खड़े होकर नृत्य किया गया। ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। किसने किया था? थे कई थे सांसद, इनकी पार्टी के भी थे, नेता सदन संजय सिंह, कार्रवाई भी हुई थी। संजय सिंह टेबल पे चढ़ गए थे, टेबल पे चढ़ गए थे। और सुनिए, कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा, वो भी टेबल पे चढ़े और उठा के यूं फेंक के मारा। बताइए, ये तो संसद के अंदर किया था, क्योंकि इनका एक ही वो है। जानते क्यों हुआ बवाल? कांग्रेस और विपक्षी दलों का एक ही सिद्धांत है। पहली बात तो एक बात कह दूं, इंडी गठबंधन सदन के पटल पर अस्तित्व में नहीं है। जैसे हमारा एनडीए है, सारे एनडीए के सांसदों ने लिख के दे रखा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के चेयरमैन को भी। इनका कहीं कोई रिजोल्यूशन नहीं है। इसलिए इनका जानते क्या सिद्धांत है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। ओके, एक बात बताइए, जो संजय सिंह को कहा, जो कि नेता सदन थे तब, और वो टेबल पे चढ़ गए, अब अनुराग भदौरिया का यही हाल है, हर डिबेट में जाकर ये ऐसे ही बातें करते जिससे ऑडियंस से हर बार अपनी धुलाई करा सके। ऐसा अब तो लगता है कि ऐसा जानकर करता है ताकि टीवी पर इसको हमेशा बुलाया जाए और जिससे इसका चेहरा चमके। बाकी राजनीति से इसको कोई मतलब नहीं, बस अपनी पॉपुलैरिटी के लिए ऐसा करते हैं ताकि थोड़ा सा इसका नाम हो जाए, हर जगह बेइज्जती हो उगा भी तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।